जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कानाशू टेक पर। तो आज हम हमारा 18th वाला अध्याय कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि श्रीमद् भागवत गीता का लास्ट अध्याय है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अथाष्टादशो अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतिकेशिनी सुदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्याना कर्मणा न्यास संन्यास कवयो विन्दु सर्वकर्म फल त्याग प्राहुस्त्याग विश्चषणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। त्याजेय दोषवदि इत्येके कर्म प्राहुर्मणिष्यन् यज्ञदान तप कर्म न त्याजयमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय शृणु मैं तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संज्ञत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्थात्मस परिकीर्तितो। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयाज्ञते सकृत्वा राजस त्याग नैव त्याग फल लभते। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वे ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियत क्रियते अर्जुनो संज्ञत्यक्त्वा फल चैव स त्याग सात्विको मतो। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष कुशल कर्म कुशले नानुष्पच्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयो। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संन्यास रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देह भ्रता शक्य
त्योक्त कर्माणय श्वेत यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तथा विधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वह ही त्यागी है। यह कहा जाता है अनिष्टिष्ट मिश्र च त्रिविध कर्मणा फलम भवत्ययागिन प्रेत्य न तु सन्यासीना कच्चित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृता अन्ते प्रोक्तानि सिद्ध्यै सर्वकर्माणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्रों में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथगितम विविधा च पृथवेश्चेष्टा दैव चैवात्र पश्चिम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। शरीर वाञ्छनो भीर्यत कर्म प्रारभते नर न्याय वा विपरीत वा पंचते तस्य हेतव। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। तत्रैव सति कर्ता अर्मात्मान केवल तु य पश्चकृत बुद्धिवान् स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाह क्रतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमाल कान्न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञान त्रयज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोना करण कर्म करते एति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कारण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिविध गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमिष्यते अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विविध सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नाना भावान पृथग्विधान व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु त्याज्ञान विविध राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों
को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कर्तु न वेदे कस्मिन् कार्य सप्त महेतुकम् अतत्वार्थ वदलप च तत्वतामस मुदाहतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है और तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक का अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियत संज्ञ रहित मरा गद्वेषित कृतम अफल सुन कर्म यत्यासाक्ति कमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्ता अपन के अभिमान से रहित होता है तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकरेण वा पुनः क्रियते बहुलायास जल जस मुदाहतमो। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंध शय हिसा अमवेश्य च पौरुषम महादार भेदे कर्म यतत मस मुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और असामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संज्ञो अनहवादी धृत यु साहस अद्वैती सिद्ध्यासि सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शौकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुलुब्धो हित्सात्म कोश अशुद्धि ची हर्ष शोका अंतवितो कर्ता राजस परिकीर्तितो। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फलों को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शौक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो नैष्कृति का अलप्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शौक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धेर्भेद धृतश्चैव गुणत्रयस्त्रिय विध शृणु प्रोच्यमान विशेषण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्ये भया भये बंध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ साइच्वत की। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्म अधर्म च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को त्याग तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तम सा व्रता सर्वार्था विनिपरिताक्ष बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है,
ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। तृतीयया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिनाविभिश्चारिणी धृति सा पार्थ सात्वकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तो धर्म का अमार्थ धृत्य धारयेतर्जुन प्रसंगेन फलाकाक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्न भय शोक विषाद मदमेव च न विमुच्यति धर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मुक्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुख एव अदानी त्रिविध शृणु मैं भरत वृषभ अभ्यास साद्र मते यत्र दुःखान्त च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपतम तत्सुख सात्विक प्रोक्त मात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेंद्रिय संयोगाध्यग्रस्त अमृतोपम परिणामे विस्मिव तत्सुख राजस स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहन मात्मन निद्रालस्य प्रमादोऽर्थ तत्तामस मुदाहतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्थि पृथिवी वा दिवि देवेषु वा पुनो सत्व प्रकृति जैर्मुक्त यदेभि स्यात्रिभिर्गुणे। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो, दम, स्तप, शौच, शांति, राजस्वमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजनम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना,
वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य ते जो धरती दास्य युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजनम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गौरस्य, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजनम। परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजनम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप से सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर, स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तक्षणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यत प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिद ततम स्वकर्मणा तम अभयश्चर्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परम धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनित कर्म कुर्वन्नाप्नोति किलीबवशम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेते, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाश्रिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मत्याथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार का हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्या आत्मान नियमय च शब्दादि विषयास्तव्यवक्ता रागद्वेषो वियोगस्य च विवित्सक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्या मानस ध्यान योग परो नित्य वैराग्य समुपाश्रित अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रहो विमुच्यम निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पयति।
विशुद्ध बुद्धि युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रम लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यानी, योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंदघ्न ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भावित लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंदघ्न ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शौक करता है और न किसी के आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तया माम अभिजानाति यावन्न श्रस्मि तत्त्वतो ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्मतरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझे परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाप्नोति शात्व पद्म व्यवयम। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत पर बुद्धि योगमुपाश्रित्य मिच्छत सत भाव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् ऋष्यसि अथ चैत्व महकारान्न श्रयसि विनद्यस्मि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते मिथ्येन व्यवसायस्ते प्रकृति सत्वा नियोष्यति। जो तो अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निब्धो स्वेन कर्मणा कर्तु निश्चयसि यन मोहात् करिष्यसि अपि ततो। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रोरूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है
तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत, ततस प्रसादात् परा शांति स्थान प्राप्स्यसि साधतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति इते ज्ञानमाख्य अंत गुध्यादगतर मया विमृश्येत देशेण यथे इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहात्मो भूय शृणु मैं परम वचो इष्ट असि मैं दृढ़मिति ततो वश्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हित कारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मना भव मद भक्तो मध्यामि मा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्व सत्य ते प्रति जाने प्रियो असि मैं। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। धर्मांध रीत्य मामे एक शरण व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधर परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शौक मत कर। इद ते नात उपस्काय नाभक्ताय कदाचन, न चाक्षुश्रुवे वाच्य न च मा योग अभ्युत्सयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह इमो परम ग्रह मद अभ्यक्ति धारस्यति, भक्ति मयि परा कृत्वा मामे वैश्वतय संजय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत मन भविता, न च मैं तस्मादय प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येयते च य इम धर्मय समवाद मा वयो, ज्ञान यज्ञेन तेना हष्टमिष्ट स्यामेति मैं मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानी यज्ञ पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान नसु यश्चु शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभालोकान्त प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणः। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से
रहित होकर यह गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिद्वैत श्रुदत पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा कच्चिदाज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लभ्यदा त्वत्प्रसादा न माया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनो संवादमिन् श्रोषमभूत रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांच कारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाश्चोत श्रुत्वा नेत्र दुहम परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से द्वितीय दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संवादमिन्नभूतम् केशवा अर्जुनयो पुण्य हस्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूप भूत हरे विस्मयो मैं महान राजन हत्यास्यामि न च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो तनुधरो तत्र श्री वीर्जयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुप्तनिष्ठसु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशो अध्याय। ओम श्री कृष्णाय नमः। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में अगर हमसे कहीं पर भी गलती हुई हो, छोटी या बड़ी, जो कुछ भी हो, तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर, बेटा समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। राधे राधे।